मेरे चैनल पे उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं अभी स्वक्षमता परीक्षा के लिए क्वेश्चन उसका वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले हमने पर्यावरण और हम कक्षा 4 के 1 से लेकर 13 अध्याय को 3 वीडियो में बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसमें देख लीजिएगा। आज हम कक्षा 3 के हिंदी का प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें पहला अध्याय है प्रार्थना। क्या है कि कक्षा 3 पुस्तक का नाम है हिंदी, जिसका एक नाम है कोम्पल, और अध्याय फर्स्ट है। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें एक कविता है कि देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। ऐसी एक कविता है। उसी में से हम कुछ क्वेश्चन लेके आए। कहते प्रभु ने किस किस चीज़ को सरल बनाने की यानी सरस बनाने की बात की है उस कविता में। ऑप्शन है देश की माटी, बाट, देश का जल एवं वन, देश की हवा एवं फल, एंड उपरोक्त सभी। तो प्रभु से किस किस चीज़ को सरल बनाने की बात की गई है। तो उपरोक्त सभी यानी देश की माटी को, देश की बाट को, देश के जल का, वन को, देश की हवा को और देश के फल का। तो बाट का मतलब हो जाता है यहाँ पे रास्ता। जैसे कि एक शब्द है, क्या है, बाट। तो बाट मीन्स क्या होता है, इसका जो शब्दार्थ होता है वो होता है रास्ता। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है कि प्रभु किन किन चीज़ों को विमल बनाने की बात हुई, यानी प्रभु से किन किन चीज़ों को विमल बनाने की बात हुई। तो विमल क्या होता है, विमल का जो शब्दार्थ होता है वो होता है आपको साफ। विमल का जो शब्दार्थ होता है वो होता है साफ। तो हम लोग देखेंगे कि प्रभु से किस किस चीज़ों को विमल बनाने की यानी साफ बनाने की बात हुई है। देश के तन मन, देश के भाई बहन, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों। यानी कि देश के जो तन मन और भाई बहन सबको क्या है, साफ बनाने की बात हुई है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रभु से किन किन चीज़ों को एक बनाने की बात हुई है। तो प्रभु से किन किन चीज़ों को एक बनाने की बात हुई है। देश की इच्छा, देश की आशा, देश का काम या भाषा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि प्रभु से किन किन चीज़ों को एक बनाने की बात हुई है। तो इच्छा की हुई है, आशा की हुई है, काम की हुई है या भाषा, यानी कि इन सभी चीज़ों को एक बनाने की बात हुई है। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन था वो था आपको सरल बनाने यानी कि सरस बनाने की। क्या है, सरस माने होता है रसदार। क्या है, रसदार या मीठा। किन किन चीज़ों को रसदार या मीठा बनाना है। तो देश की क्या है, देश की माटी को, बाट को, जल को, वन को, हवा को, फल को, यानी सभी चीज़ों को रसदार या मीठा बनाने की बात हुई है। तो प्रभु से किन किन चीज़ों को विमल यानी साफ बनाने की बात हुई है। तो तन को, मन को, भाई बहन को, यानी कि इनमें से दोनों। इसके बाद हम बात करेंगे प्रभु से किन किन चीज़ों को एक बनाने की बात हुई है। तो इच्छा, आशा और काम और भाषा, यानी कि उपरोक्त सभी। अब हम लोग कुछ शब्द के शब्दार्थ देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ शब्दार्थ है जैसे सरस, यानी सरस बनाने की बात हुई थी। तो सरस का हो गया मीठा या रसदार। क्या है, रसदार मीठा। वन का हो गया जंगल, बाट का हो गया रास्ता, तन का हो गया शरीर, प्रभु से हो गया भगवान। औ बहुत बार आपको कविता में मिलेगा, तो औ से हो जाता है और, सरल मिस होता है आसान, और विमल मिस होता है साफ। तो आप शब्दार्थ को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कि विमल का हो जाएगा आपको साफ, सरस का हो जाएगा आपको रसदार मीठा, बाट का हो जाएगा आपको रास्ता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम आते हैं कक्षा 3 पुस्तक हिंदी अध्याय 2, और चैप्टर का नाम है आपको प्रतीक्षा। क्या है, प्रतीक्षा। ये क्या है, प्रेरक प्रसंग है, प्रेरक प्रसंग है। कहता है एक बार भगवान बुद्ध कहाँ जा रहे थे। उसमें से पहला क्वेश्चन है कि एक बार भगवान बुद्ध कहाँ जा रहे थे, वृंदावन, गया, वैशाली या राजगीर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको राजगीर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे
कि आनंद कहाँ गए थे। उस कहानी में एक व्यक्ति है आनंद, कहता है वो कहाँ गए थे, सोने के लिए, घूमने के लिए, पानी लाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो आनंद था वो पानी लाने के लिए गए हुए थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। झरने का पानी गंदा कैसे हुआ। क्या है, झरने का पानी गंदा कैसे हुआ। तूफान से, भूकंप से, जानवर से, या बैलगाड़ी के चलने से। तो जो झरने का पानी था वो आपको बैलगाड़ी के जाने से जो है गंदा हुआ था। आनंद कुल कितनी बार झरने के पास गया था। तो कहानी में जो है एक बार जो भगवान बुद्ध थे उसको पानी लाने के लिए कहते हैं, तो बार बार उसको जो है झरने के पास पानी लाने के लिए कहता है। तो पूछता है कि कुल कितनी बार झरने के पास गया था। तो वो जो है 4 बार आपको पानी के लाने के लिए झरने के पास गया था। उस चैप्टर में भी कुछ शब्दार्थ है, उसको हम एक लाइन से देखेंगे। वट वृक्ष का मतलब होता है बरगद का पेड़। वट वृक्ष का मतलब होता है बरगद का पेड़। चेला का मतलब होता है शिष्य का मतलब होता है चेला या शिष्य ही। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार करना। विश्राम का मतलब होता है आराम करना। गंदला का मतलब होता है गंदा, और स्वच्छ का शब्दार्थ होता है साफ। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखते जाएंगे। वट वृक्ष का बरगद, शिष्य का चेला, प्रतीक्षा का इंतजार, विश्राम का आराम, गंदला का गंदा, स्वच्छ का साफ। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अब हम आते हैं कक्षा 3 के ही। पुस्तक कोम्पल है, हिंदी है, अध्याय 3 है, और चैप्टर का नाम है मेरा गांव। ठीक है, इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। चैप्टर 3 क्या है, मेरा गांव। अब हम बात करेंगे मेरा गांव कविता में गांव किसके पास था। मेरा गांव कविता में गांव जो है किसके पास था। पहाड़ के पास, झरना के पास, नदी के पास, या इसमें से सभी। तो जो मेरा गांव था वो आपको नदी के पास था। कौन चीज़ के पास था, नदी के पास था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि गांव में क्या सब नहीं था। गांव में क्या सब नहीं था। हाट, सिनेमा, भीड़ भाड़ या शोर शराबा, या इनमें सभी। तो जो मेरा गांव जो कविता कहानी था उसमें गांव में क्या सब नहीं था। न हाट था, न सिनेमा था, न ही भीड़ भाड़ था, न ही शोर शराबा था। तो इनमें से सभी। कौन सब नहीं था, तो इनमें से सभी नहीं था। ठीक है। अब कहता है कि गांव के घूमने जाते हैं, गांव घूमने जाते हैं तो क्या लग जाता है। इस कहानी में जो है अगर गांव आप घूमने जाते हैं तो क्या लग जाता है। मिट्टी लग जाता है, कीचड़ लग जाता है, कांटा लग जाता है, या सभी लग जाता है। तो कहानी में बताया गया है कि गांव में जब हम घूमने जाते हैं तो पैरों में क्या होता है, मिट्टी लग जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गांव के लोग अपने साथी को गांव कब आने को कहता है। उसी कहानी में गांव के लोग जो है अपने साथी को गांव कब आने को कहता है। जब दीपावली हो, जब छठ हो, जब मेला लगे, या जब मन हो तब। तो गांव के लोग अपने साथी को गांव आने को तब कहता है जब गांव में मेला लगा हुआ हो। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों का जिसका शब्दार्थ देखेंगे। अमराई, अमराई मतलब होता है आम का बगीचा। अमराई मीन्स क्या होता है, आम का बगीचा। पराव मीन्स होता है ठहरने का स्थान, जहाँ हम लोग ठहरते हैं। अलगाव का मतलब होता है कि अलग होना। अलगाव का मतलब क्या होता है, अलग होना। अब देखते हैं धमा चौकड़ी करना। धमा चौकड़ी का मतलब होता है उद्यम मचाना। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी मेहनत आपको लगा हो कि अच्छा मेहनत किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए जाए। थैंक यू, धन्यवाद।